हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे बीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्या कराएंगे आपको वास्तविक संख्याएं। जो पहली 1.1 क्वेश्चन है वो हमने स्टार्ट की थी, 3-4 पार्ट उसके हो चुके हैं, 4 पार्ट हो चुके हैं। तो अपने आज ये जो 1.1 क्वेश्चन है वो पूरी कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.2 जो छोटी क्वेश्चन है वो एक वीडियो में हम बना देंगे, ठीक है। तो आज हम 1.1 लगभग 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो सीरीज मतलब सीरियल वाइज अपने सीक्वेंस से उसको कंप्लीट करते जाएंगे। तो अपने पहला क्वेश्चन जो एलसीएम एचसीएफ का ही है, ये 2-3 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अपने क्या है, पहला ये क्वेश्चन दिया होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम अपने ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कैसे होगा कि सॉल्यूशन मैंने आपको लगभग सिखा दिया कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात होता है। तो अपने पहले इस संख्या का जो ये 3 संख्या दे रखी है इनका अपने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहली अपने लिखेंगे कि 12, 15 और 21, ये 3 संख्याएं अपनी और इनका अपने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए अपने पहले इनका एचसीएफ करते हैं। एचसीएफ क्या करेंगे कि इनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 ये 3 संख्याएं, इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले 2 से डिविजिबल होगा, ये 2 की टेबल से, तो यहाँ आ जाएगा 6, फिर 2 की टेबल से डिविजिबल होगा, फिर ये आ जाएगा 3, फिर 3 की टेबल से डिविजिबल होगा और आ जाएगा 1। फिर इसको अपने 15 को सबसे छोटी टेबल है, 3 की टेबल से डिविजिबल होगा, तो ये 3 की टेबल से तो ये आ जाएगा 5, फिर 5 की टेबल से और ये आ जाएगा 1। इसी तरह 21 है जो ये 3 की टेबल से डिविजिबल होगा, तो ये आ जाएगा 7, फिर ये 7 की टेबल से और ये आ जाएगा 1। अब इनके जो ये अपने अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं अपने, उनको लिख लेते हैं एक कि 12 के आगे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 के आगे हैं 3 गुणा 5 और 21 के 3 गुणा 7, ठीक है। अब इनमें अपने देखना है तीनों में कि कॉमन जो अपने टेबल आ रही है, ठीक है। टेबल समझ लो या बाजू गुणनखंड समझ लो, ठीक है। तो इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है अपने? 3 3 मतलब जो संख्या है वो तीनों में कॉमन आ रही है टेबल की, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, ये जो अपने कॉमन आ रहा है वही हो जाएगा अपना एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है अपना? 3 है। इसी तरह अपने अब एचसीएफ निकाल लिया, अब क्या करना है अपने एलसीएम निकालना है। तो अपने एलसीएम यहाँ निकाल लेते हैं। तो एलसीएम, अब जो ये तीनों संख्याएं हैं उनका अपने इकट्ठा अभाज्य गुणनखंड करेंगे एक साथ, ठीक है। तो 3 संख्याएं हैं 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, इन तीनों संख्याओं का अपने को इकट्ठा एक साथ अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 12, 15 और 21, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे सबसे छोटी टेबल से। अपने देखना है कि इधर जो अपने एचसीएफ पहले निकाला है ना, उसमें देख लो कि ये 2 की टेबल से डिविजिबल था, ये 3 की टेबल से था और ये 3 की टेबल से था। तो 2 की टेबल यहाँ पर है, तो अपने 2 की टेबल यहाँ लगाएंगे। सबसे छोटी टेबल 2 की टेबल होती है, तो 2 की टेबल से डिविजिबल कर देंगे और ये दोनों संख्याएं वैसी की वैसी रहेंगी और ये जो अपनी एक संख्या ये अपने डिविजिबल हो जाएगी। तो अपनी 2 की टेबल से करेंगे इसको, ये आ जाएगा 6, 15, 21। फिर देख लो 2 है, 5 है, 7 है, दो छोटी टेबल है तो 2 की टेबल से करो। तो 2 की टेबल से किया तो 3, 15, 21, ये कट आउट नहीं हो रही है, मतलब कैंसिल आउट नहीं हो रही है। तो इनका मतलब कुछ अपने वैसी रखनी, कुछ इसको छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। तो फिर अपने 3 की टेबल से करो, ये 3 दिखाई दे रहा है तो ये आ जाएगा 1, 15 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 पर, तो ये आ जाएगा 5 और 21 7 पर। फिर 5 की टेबल से डिविजिबल करो, 1, 1 और 7, फिर 7 की टेबल से करो, 1, 1 और 1, ठीक है। अपने क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड? 2, 2, 3, 5, 7। इसको अपने लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2, 2, 3, 5, 7, ठीक है। अब इनको एक दूसरे से क्या करना है अपने को? मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूआ 4, 5 तिया 15 और ये 7 है, ठीक है। तो 15 चौके 60, 60 जो करेंगे ये आ जाएगा 60 और ये इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 420। मतलब अपने क्या करेंगे कि ये ओवरऑल इसका उत्तर कितना आएगा? 420, ठीक है। 420, 420, ठीक है। तो ये अपने क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया और ये अपने कितना है? सिर्फ 3 आ गया।
तो अपने ये 12, 15 और 21 जो संख्याएं थी तीन, उनका अपने एचसीएफ भी निकाल लिया और अपने एलसीएम निकाल लिया। अब क्या करते हैं, अपने 17, 23, 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, मतलब ये पार्ट कंप्लीट किया। अभी अभी क्वेश्चन बाकी है पूरा, उसके 2 पार्ट बाकी हैं। तो अपने नेक्स्ट जो है वो दूसरा पार्ट है इसका, 17, 23 और 29, इसका अपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और 17, 23, 29, तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो है 17, 23 और 29। ठीक है, अब अपने पहले एचसीएफ निकालते हैं इनका। एचसीएफ निकालेंगे पहले तो 17, 23 और 29। ठीक है, ये सीधा ही 17 के टेबल से डिविजिबल होगा। इससे और कोई भी टेबल आएगी, मतलब कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिससे 17 डिविजिबल होता है। तो अपने सबसे छोटी और एक ही टेबल है, वो है 17, जिससे ये डिविजिबल होगा। तो ये 17 के टेबल से हो गया, एक उत्तर आ गया। ठीक है, इसी तरह अपने क्या करेंगे, ये 23 है, 23 भी 23 की टेबल से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अपने ये 23 को कर दो, ये 29 भी 29 की टेबल से डिविजिबल होगा। तो ये आ गया एक। अपने देख लो अब एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ इसमें देखो कि अपने क्या करेंगे, पहले लिख लो यहाँ 17, और इसका 17 आ गया, और इसका 23 है, उसका भी 23 आ गया। ठीक है, 29 है, वो कितना आ गया, 29 आ गया। इसको अपने क्या कर सकते हैं, एक एक और कर लो आगे। ठीक है, तो इसको अपने गुना एक, गुना एक, गुना एक। अब देख लो इसमें एचसीएफ, जिसमें कुछ मतलब कोई भी टेबल, मतलब जो अभाज्य गुणनखंड है जो अपने करते हैं, वो मतलब कॉमन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपने जीरो नहीं लिखना उसको, अपने इसको एक लिखना है। जब कोई भी संख्या अपने कॉमन दिखाई ना दे रही हो इसमें, इसमें क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पर जैसे 17, 23 और 29 है, इसमें कोई भी अपने फैक्टर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिससे ये कॉमन, मतलब कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। तो अपने क्या करेंगे, एक 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 को गुना और कर दो। 17 गुना एक 17 ही आएगा, 23 गुना एक 23 आएगा, 29 गुना 29 ही आएगा। तो ये सेम वैल्यू है। तो अपने क्या, अब देख लो कॉमन क्या रहा है, एक, एक और एक। ये जो अपने एक कॉमन आ रहा है ना, तो अपने एचसीएफ कितना लिख देंगे यहाँ पर, एचसीएफ एक। ठीक है, अपने एचसीएफ आ गया, बस इतना ही करना है। अब एलसीएम, एलसीएम देख लो कितना आएगा, 17, 23 और 29। ठीक है, 17, 23, 29, इसको अपने पहले सबसे पहले छोटे टेबल से 17 से करेंगे, तो ये एक आ गया। फिर 23 से करेंगे और 29 सॉरी 29, 23, 29 इस पे वैसे कोई मतलब नहीं आएगा, डिविजिबल नहीं होगी ये। तो फिर इसको 23 के टेबल से करेंगे, तो एक एक, और ये 29, फिर 29 से करेंगे, एक एक और एक। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, 17 गुणा 23 गुणा 29, अब इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 29 से 17 51, एक 17 दो 34 और 5 39, 391 गुणा 29, 9, तो ये 11,339, ये आएगा 11,339। ठीक है, सही है, 11,339 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, ये अपना जो गुणा है, जिसका मतलब जो एलसीएम आएगा वो 11,339 आएगा। तो ये एक मिनट रुकना, ऐसे है। ठीक है, तो 11,339 अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और एचसीएफ अपना कितना आ गया, एक आ गया। अब अपने करते हैं लास्ट इसका पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि ये 2 पार्ट इस क्वेश्चन के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो लास्ट पार्ट हमारा बचा है 8, 9, 25, इसका अपने एचसीएफ और एलसीएम भी निकालेंगे। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं इसको, सोल्यूशन। और 8, 9, 25 ये अपने संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनका पहले क्या कर लेंगे, अपने एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे, वो कैसे आएगा कि 8, 9 एंड 25। पहले अपने 8 को, तो 2 की टेबल से ये डिविजिबल हो जाएगा, कितना आएगा 4, फिर 2 की टेबल से होगा तो 2, फिर 2 की टेबल से फिर 1। ऐसी 9 है, तो ये पहले सबसे पहले 3 की टेबल से 3, फिर 3 की टेबल से 1, 25 है ये अपना, तो ये 5 की टेबल से 5, फिर 5 की टेबल से 1। अब अपने लिख लो इसके गुणनखंड। तो
8 के क्या आए हैं 2 और 9 के आए हैं 3 × 3 और 25 क्या है 5 × 5। अब इसमें भी वो सेम ही कंडीशन होगी कि इसमें कोई अपने जो फैक्टर है या टेबल है वो दिखा मतलब कॉमन दिखाई नहीं दे रही है। तो अब इसमें कॉमन दिखाई नहीं दे रही तो अपने इसमें HCF 0 नहीं लिखना, ठीक है। सेम वैसे ही लिख रहा है कि इसको या तो 1 से गुना कर दो, अब ऐसे दिखाई दे देगा, या सीधा HCF 1 लिख दो। तो अपने अब देख लो इसको 1 से गुना करेंगे तो इस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वापस वो संख्या आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही इसमें देख लो अब 1 1 1 ये जो कॉमन आ रहा है तो अपने इसके लिए इसको लिख सकते हैं HCF बराबर 1। ये HCF 1 आ गया। अब करते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा कि 8 9 एंड 25। इसको 2 की टेबल से डिविजिबल करेंगे। सबसे पहले 4 9 25, फिर 2 की टेबल से 2 9 25, फिर 2 की टेबल से 1 9 और 25, फिर 3 की टेबल से 1 3 25, फिर 3 की टेबल से 1 1 और 25, ठीक है। सॉरी, फिर 5 की टेबल से 1 5 की टेबल है ये 5 1 1 और 5, ठीक है। फिर 5 की टेबल से लास्ट 1 1 और 1। अब ये अपने क्या आ गए इसके फैक्टर आ गए 2 2 2 3 3 5 5, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे इसको 2 गुना सॉरी 2 1 2 3 2, फिर 3 3 5 और 5, ये अपने जिसके फैक्टर लिख लिए 2 2 2 3 3 5 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे से, ठीक है। तो ये 2 दूआ 4 4 दूआ 8 8 दिया 24 24 और 24 दिया 72 72 गुना 25, ये आ जाएगा 25 दूआ 50 25 सत्ते 175 और 5 180 1800, ठीक है सही है। 25 5 25 2 50 और 25 7 175, हाँ सही है। तो ये अपना कितना आ गया 1800 उत्तर आ गया इसका। तो ये अपना एलसीएम आ गया, इसी के साथ ये एलसीएम भी अपना कितना आ गया 1800 आ गया। ये कितना है 1800। तो एचसीएफ कितना आया है 1 आया है और एलसीएम अपना कितना आ गया 1800 आ गया। तो ये अपना क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट हो गया। अब अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो बस 10 मिनट 5 मिनट में हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी जो पिछला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एचसीएफ अपने दिया हुआ है, मतलब एचसीएफ है वो 306 गुणा सॉरी 306,657 है, और वो बराबर कितना दिया हुआ है 9, ठीक है। और एलसीएम ये अपने याद करना है 306, यहाँ कोमा है, ठीक है। 306,657 ये संख्या है और ये अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे कि इसमें कुछ वो बुक में ना स्टार्टिंग में जैसे अपने 1.1 स्टार्ट होती है तो उसके बैक मतलब उस टाइम में एक पेज पर ना फॉर्मूला दिया हुआ छोटा सा, आप देखना पढ़कर उसमें जो अपने 1.1 स्टार्ट होती है उससे बैक साइड वाले पेज पे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला मैं लिख दूंगा और क्वेश्चन को भी सोल्व करा दूंगा, ठीक है। तो ये पहले ये लिख लो अपने एच सी एफ 306,657, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है अपने को, एंड एलसीएम अपने को याद करना है 306,657 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है कि अपने जानते हैं कि एक फॉर्मूला है उसमें जो वो एस दिया हुआ है कि HCF, यहाँ पर लिखना कि हम जानते हैं कि HCF A, B फिर गुणा LCM, हाँ सही है, LCM A गुणा B बराबर क्या होता है A क्रॉस B।
इसका मतलब है कि ये जो अपना ये फॉर्मूला है, अपने को याद रखना है बस ये, इसके बेस पर ये क्वेश्चन करेंगे कि HCF ए बी ये सेम संख्याएं दी होंगी और बराबर में क्या होगा कि ए क्रॉस बी, ठीक है, ए गुणा बी अपने करना है, इसका गुणा दिया होगा, ठीक है। तो अब तो इस क्वेश्चन को अपने सोल्व करते हैं इसी तरह से। CF 306,657 306,657 बराबर कितना है 657। ये अपने 306 और 657 है, ये कितना दिया हुआ है अपने को बराबर में 9 दिया हुआ है ना। तो ये अपने जो 9 जो वैल्यू है ना वो इसकी जगह पे अपने रख देंगे, इस पूरी की जगह पे। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 और गुणा LCM 306,657 बराबर 306 गुणा 657। अब क्या करेंगे कि ये 9 इसके गुणा में है, तो ये इक्वल जो अपने बराबर का निशान है उसके उस साइड में जाएगा, तो पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, तो ये भाग में जाएगा, उसके बटा में जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा LCM 306,657 बराबर 306 गुणा 657 बटा में कितना आ जाएगा ये 9। अब इसको काट दो, ठीक है। तो ये पहले इसको 3 की टेबल से काट दो, कितना आ जाएगा ये 1 0 और 2 और ये आ जाएगा 3। फिर ये वापस 3 की टेबल से कट रहा है, इसको काट दो, या इस अपने से काट देते हैं, 3 3 9 3 चौके 12। तो ये कितना आ जाएगा 34 गुणा 657। इसको अपने क्या करना है, एक मिनट, ये कितना आ रहा है 306 क्या 34 है, सॉरी, कितना आ रहा है 34 गुणा 657, ये अपने एक गुणा आ गया, ठीक है। अब इसको इस संख्या के साथ गुणा करना है, जो उत्तर आएगा वही अपना उत्तर है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 22,338। आप देख लेना उत्तर भी सही है या गलत है, बाकी 22,338 मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो उत्तर आया है ये अपना क्या है, इस क्वेश्चन का ये उत्तर है। इसी तरह अगर कोई मतलब क्वेश्चन चेंज होगा तो यहाँ पर कोई संख्या चेंज कर देंगे और आपको यही सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करना है। HCF या LCM आपको दिया होगा और HCF या LCM ही उनमें से कोई एक दिया होगा और एक पूछा होगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन इसी तरह रिपीट करना है आपको, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में अलग संख्या से आ जाता है। तो अब अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं वो जल्दी से करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 कितने 4 हो गए थे, ये 5वां क्वेश्चन है हमारा, 5वां नहीं 6ठा है, सॉरी 6ठा क्वेश्चन है। 5वां वो मैंने आपको एक क्वेश्चन तो बीच में रह गया, वो क्या है कि पहले के वीडियो जो मेरा शायद पिछला नहीं उससे पिछला वीडियो था, और उसमें या पता नहीं पिछले वीडियो मैंने कवर कराया, वो उसमें एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों को इकट्ठा करा दिया मैंने साथ में, ठीक है। तो उस वीडियो से आप उस क्वेश्चन कवर कर लेना। ये क्वेश्चन है जो इसके वो मैंने स्किप करके अब सीधा ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं आपको मैंने उस दिन बताया था जब स्टार्टिंग की थी, तो कौन सी होती हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, वो सारी मैंने उसमें कवर कराई हैं। अब अपने क्या करेंगे कि इसमें भाज्य संख्याएं ये अपने को सिद्ध करना है, मतलब एक प्रकार से, या व्याख्या करनी है। तो क्या कैसे स्टार्ट करेंगे अपने, एक ये इसको मान लो कि ये पहला पार्ट है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन का, और ये जो है 7 से लेके ये वाला ये अपना दूसरा पार्ट मान लो इस क्वेश्चन का। तो अपने पहले पार्ट से करेंगे कि यहाँ से स्टार्टिंग करो कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 ये संख्याएं हैं, ठीक है। अब क्या करो, इसको गुणा कर दो सिंपल अपने वैसे जैसे करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 77 गुणा 13 प्लस 13, ये आ जाएगा 13 7 91 91 और 9 100, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस आएगा यहाँ 13, ठीक है। 100 1 सॉरी 1001 प्लस 13
तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4101, 1014। ये कितना आया उत्तर, 1014। या इसको अपने यहाँ तक ही छोड़ दो, इसको यहाँ तक अपने करके छोड़ना है, ठीक है। और अगर आप देखना है तो ये देख लेना कि संख्या कौन सी बन रही है, भाज्य है या अभाज्य है। तो ये कौन सी संख्या है, एक भाज्य संख्या आ गई। इसी टाइप से अपने इस पार्ट को करो, ये नीचे अपने करना है, इसी तरह आप इस पार्ट को करना है। 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो ये कितना आ जाएगा, 42 20 6 प्लस, सही है, 42 20 6 प्लस 5, ठीक है। तो अब इसके बाद में इसको गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 840 और प्लस 6, ये गुणा में है, सॉरी यहाँ पर गुणा का निशान है, ठीक है। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो प्लस 5। अब इसको कर दो गुणा, तो ये आ जाएगा 4 2 8 6 48 और 2 50, 5040 प्लस 5, ठीक है। ये अपनी संख्या बनेगी, इसको जोड़ो कितना आएगा, 5045। ये भी अपनी कौन सी संख्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। अपने यहाँ दोनों संख्याएं देख लो अब कौन कौन सी आ रही हैं, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य संख्या है। तो अपने इसके बाद में क्या लिख सकते हैं, नीचे एक लाइन कि अतः हमें दोनों संख्याएं भाज्य प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए बस ये यहाँ तक लिख दो, इसलिए आगे लोडिंग प्राप्त हुई हैं, बस यहाँ तक करके, और इसके बाद लिख देना इति सिद्धम, क्योंकि ये एक प्रकार से सिद्धि करना, व्याख्या करना मतलब सिद्ध करने की बात होती है। इति सिद्धम अपन लिख सकते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसको सेम टू सेम ऐसे ही करना है आपने एग्जाम में। तो अब अपने करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अब 6 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं और इस प्रश्नावली सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस एक क्वेश्चन लास्ट बाकी बचा है, तो वो काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उसका आंसर जो सिंपल ही है, तो वो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है 1.1 प्रश्नावली का, आप बुक में देख लेना। वो क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, मतलब एक खेल का मैदान है और उसके चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, ठीक है। तो इस मैदान मतलब ये इस प्रकार है कि खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, ठीक है। पता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मतलब एक गर्ल है कोई सोनिया नाम की, तो उसको 18 मिनट लगते हैं, टाइम बराबर 18 मिनट। और इस मैदान का, हाँ ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और रवि है जो उसको एक चक्कर ये पूरा क्रॉस करके आएगा, उसको 12 मिनट लगते हैं, ठीक है, 12 मिनट। और इसके बाद में क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब ये इस प्रकार से क्वेश्चन है कि एक लड़का और एक लड़की है, उसको इतना टाइम लगता है, एक सोनी नाम की लड़की है और एक ये क्या नाम था उसका, लड़का है कोई, ठीक है, वो उसको चक्कर लगाने में और इसको चक्कर लगाने में, ये रवि है, और ये 18 मिनट लगते हैं और इसको 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो ये एक ही स्थान से, मतलब एक पॉइंट से, ये एक ही दिशा में और एक ही टाइम पर चलना जब स्टार्ट होते हैं, तो ये कितने टाइम बाद पुनः वापस एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो ये अपने को टाइम ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसका एलसीएम ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो आप इसका 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है, 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना, क्योंकि ये इकट्ठा एक साथ चल रहे हैं ना, मतलब एक साथ स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो एक टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा अपने एलसीएम का। यदि ये अलग अलग, जैसे ये अलग टाइम पर स्टार्ट होता है और ये अलग टाइम पर स्टार्ट होती, मतलब एक जगह से रनिंग स्टार्ट करती, तो अपने क्या करते हैं इसका एलसीएम करते, अलग अलग होता था, ठीक है। लेकिन अपने क्या करते हैं कि इसमें एक साथ दिया हुआ है एक ही टाइम पर, इसलिए अपने एलसीएम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 6 9 2
3 3 1 1। तो अब इसका अपने एलसीएम करेंगे तो ये कितना आएगा, सही है क्या? हाँ ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 है 12। तो इसको मतलब इनको टाइम कितने 12 मिनट के बाद में 6 9 3, सही है। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर 3 की टेबल से डिविजिबल होगा, तभी मैं कह रहा हूँ गलत। 3 आएगा, फिर ये 3 आएगा, 1 और 1 आएगा, फिर ये 2 की टेबल से 9 आ गया, 2 कट आउट नहीं होगा, तो यहाँ एक 3 और लगा दो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम इसका जो अभाज्य गुणनखंड रहेगा था वो करना है। इनको जो ये टेबल्स में या अभाज्य गुणनखंड ये जो फैक्टर आए हैं इनको एक दूसरे से गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब ये कितना आएगा, 2 2 4, 4 3 12 और 12 36। तो ये 36 मिनट के बाद में यदि एक टाइम से और एक दिशा में और एक ही समय पर एक ही दिशा में और मतलब दोनों स्टार्ट करेंगे ना एक पॉइंट से, तो एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे रनिंग, तो ये वापस 36 मिनट के बाद में ये कितना उत्तर है, 36 मिनट। ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये अपनी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में 1.2 प्रश्नावली को लगभग कवर कर लेंगे। छोटी सी प्रश्नावली है बस, वो लगभग 15-20 मिनट में कवर हो जाएगी। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कर देना जरूर। और जो अगर आपको मतलब कुछ पार्ट रह गया इसमें और इसमें